जय हिंद दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास अपने एवरेज की थी और उसमें मैंने आपसे कहा था, एक तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली थी ए, बी, सी, डी, ई वाले क्वेश्चन जो मेंबर्स होते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5 मेंबर्स होते हैं और उनकी आपस में रिलेशन इक्वेशन बता के क्वेश्चन में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको बताने वाली थी लेकिन नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मेरे को उससे पहले आपको 2 चीज़ें समझानी थी। तो वो 2 चीज़ें पहले मैं आपको समझाऊँगी और फिर हम वो वाले क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स आती है, उसके सारे चैप्टर और टॉपिक इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। अब तक जो लोग मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और जो लगातार मेरी क्लासेस देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से क्रम में लेकर चल रही हूँ चीज़ें। हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क खत्म किया था, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस किया था, वोट एंड स्टीम और फिर रेस वाले क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिए हैं। एवरेज कर रहे हैं, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 2 कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। कोई डाउट आए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। कमेंट में भी बोल सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है? चलो देखो आप मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ, देखो। पहली चीज़ तो ये, जब कोई मेंबर्स की संख्या है, मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो 3 मेंबर्स हैं कोई, 3 लोग हैं, ठीक है? और उनका एवरेज जो है वो 15 है। उनका उम्र का मान लो या अंकों का मान लो, किसी का भी मान लो एवरेज 15 है। यहाँ पे मैं संख्या लिख रही हूँ, यहाँ पे संख्या लिख रही हूँ और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? औसत लिख रही हूँ, एवरेज लिख रही हूँ, ठीक है? एक पर्सन और कोई आ जाता है, इस ग्रुप में एक पर्सन आ गया कोई, तो उससे क्या हुआ पर्सन कितने हो गए? 4 हो गए और अब जो एवरेज है वो कितना हो गया? वो 18 हो गया, ठीक है? तो वो ऐसे पूछ सकता है कि जो नया पर्सन आया है बताओ उसकी उम्र कितनी है? मान लो ये उम्र का एवरेज दिया हुआ है कि 3 लोगों की जो एवरेज औसत है सॉरी उम्र का जो औसत है वो 15 है और 1 लोग के आ जाने से जो उनका उम्र का औसत है वो 18 हो गया है। चौथे पर्सन की उम्र पूछेगा, तो आपको कैसे करना है देखो। सबसे पहले यहाँ देखो संख्याओं में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप बोलोगे 1 बढ़ा है, तो बढ़ा है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। फिर आप देखोगे एवरेज में कितना परिवर्तन हुआ है, आप बोलोगे 3 बढ़ गए हैं, 3 की वृद्धि हुई है, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है? करना क्या है आपको याद रखना है कि ये वाली जो संख्या है पहले वाली, इसको एवरेज में जो वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे तीर बना के याद रखना, तीर बनाओगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और जो नया वाला एवरेज आया है उसको संख्याओं में जो वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या होगा, जो नया पर्सन आया है यानी चौथा पर्सन उसकी उम्र आ जाएगी, उम्र का एवरेज दिया हुआ है जब। तो 3 तिया 9 क्योंकि मैंने प्लस का साइन लगाया यहाँ भी प्लस का साइन लगाना, ठीक है? और 18 एकम 18 तो भी प्लस का साइन लगाना। तो 18 और 9 27 यानी जो तीसरा पर्सन आया उसकी उम्र कितनी है? 27 है। क्लियर है? ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे एवरेज कम हुआ होता, मान लो 15 की जगह एवरेज कितना हो गया होता? कम हुआ होता, मान लो 12 हुआ होता। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं माइनस का साइन लगा देते कि माइनस 3 की कमी हुई है। तब क्या होता 3 तिया 9 यहाँ पे माइनस आ जाता, है ना? और 12 एकम 12 पर्सन तो बड़ा ही है, लेकिन जो पर्सन आया है उसकी उम्र कम रही होगी। कितनी कम है? उसकी उम्र है कितनी? तो 18 में से 9 गए, तो उस केस में उसकी उम्र कितनी होती? 9 होती। जो पर्सन आया उसकी उम्र कितनी है? 9 वर्ष है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आई? अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वो भी समझना ध्यान से। ये याद रखना, इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आज की क्लास में, ठीक है? अब देखो मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ, मान लो 4 लोग हैं कोई, मैं उनको नाम दे रही हूँ ए, बी, सी, डी। ये 4 लोग हैं, ठीक है? और इनकी जो उम्र का औसत है, यानी जो इनकी ऐज का जो एवरेज है, वो मान लो 15 है, ठीक है? अब एक ये है ए, बी, सी और डी की जगह मैंने कोई एक पर्सन रख दिया नया, डी की जगह कौन आ गया? अब उस ग्रुप में डी की जगह ई आ गया, ठीक है? तो इससे क्या हुआ? इससे जो एवरेज है वो कितना हो गया? 15 की जगह कितना हो गया? मान लो 17 हो गया, ठीक है? तो हमें बताना है कि ई की एज क्या है? मैं यहाँ पे एज भी नहीं बताना, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ वो समझो सिर्फ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें ये दिख रहा है कि एवरेज पे कितना फ़र्क आया? आपने बोला कि 2 बढ़ गया है। एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया है। तो मुझे बताओ इन चारों की एज का जो योग होगा और इन चारों की एज का जो योग होगा, योग कितना बड़ा होगा? अगर इसका योग जितना भी रहा होगा, अगर एवरेज 2 बढ़ गया, तो तो योग कितना बढ़ जाएगा? 4 लोग हैं, 1, 2, 3, 4 हर किसी की उम्र में क्या बढ़े होंगे? 2, 2, 2 बढ़ा होगा। यही तो कहा था मैंने आपसे कि अगर एवरेज में जो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो प्रत्येक मद में वो कमी या वृद्धि होती है। तो अगर एवरेज में 2 की वृद्धि हो रही है,
तो हर किसी की उम्र में 2-2 की वृद्धि होगी, यानी योग कितना बड़ा होगा? योग 8 बड़ा होगा। ये चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं आपको, ठीक है? यानी जितनी भी डी की उम्र रही होगी, अगर मान लो डी की उम्र क्वेश्चन में 20 दी हुई है, मान लो कि 20 दी हुई है, तो आप ये बोल दोगे जो ई की उम्र है, ई की उम्र जो है वो 8 ज़्यादा होगी, तभी ऐसा हुआ है, क्या हुआ है कि एवरेज 2 बड़ा है, ठीक है? तो बस ये कहना चाहती हूँ कि एवरेज में जो कमी या वृद्धि होगी, तो यहाँ पे कितनी कमी या वृद्धि होगी योग में, ये आप निकाल लोगे। एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ, जैसे मान लो 3 लोग हैं एक्स, वाई, ज़ेड, इनका एवरेज जो है वो 17 है। अब मान लो एक्स, वाई, ज़ेड की जगह कोई तीसरा पर्सन आ गया, मान लो डब्ल्यू आ गया, ठीक है? चौथा पर्सन आ गया, डब्ल्यू आ गया है ज़ेड की जगह। यहाँ पर्सन बड़े नहीं है, यहाँ पर्सन उतने के उतने हैं और इनका जो एवरेज है वो कितना हो गया है? वो 16 हो गया, ठीक है? तो आपने कहा कि एवरेज में 1 की कमी हो गई। तो आप ये बता दो योग में कितने की कमी हुई होगी? यानी सब में 1-1 की कमी होगी, तो 3 लोग हैं, 1, 2, 3। अगर एवरेज में 1 की कमी हुई है, तो योग में 3 की कमी होगी। 1 तिया 3, यहाँ पे भी 2 चौके 8, यानी जो एवरेज में कमी है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ मैं आपको बार-बार बताती चली आ रही हूँ, हर क्लास में बता रही हूँ। यही छोटी-छोटी चीज़ें हमें सीखनी है और इससे क्या है क्वेश्चन आसान बनते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? देखो क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 3 व्यक्ति ए, बी, सी का औसत वज़न 85 किलोग्राम है, यहाँ वज़न की बात हो रही है। यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए, तो औसत वज़न 81 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। यदि ई का वज़न डी के वज़न से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, उसको ए की जगह शामिल कर लिया जाए, तो बी, सी, डी, ई का औसत वज़न कितना हो जाता है? 80 किलोग्राम हो जाता है, तो हमें ए का वज़न बताना है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये वाला क्वेश्चन हमेशा लेंथी बना के देगा। यहाँ 5 पर्सन है ए, बी, सी, डी, ई। एक-एक करके आ रहे हैं, एक-एक का रोल आ रहा है अलग-अलग लाइन में। तो देखो क्या है, यहाँ पे देखना, जैसे इसमें बोला कि पहले थे 4 लोग, कौन-कौन? ए, बी, सी, 3 ही लोग थे। पहले थे ए, बी, सी और इनका एवरेज कितना था? इनका एवरेज था 85, ठीक है? इन्होंने कहा एक चौथा पर्सन आ गया, ए, बी, सी, डी, यानी संख्या 4 हो गई और अब एवरेज कितना हो गया? 81 हो गया। तो आपने बोला संख्याओं में कितनी वृद्धि हुई है? संख्याओं में कितनी वृद्धि हुई है? +1 और एवरेज में कितनी वृद्धि तो नहीं हुई, कमी हुई है, कितनी कमी हुई है? 4 की कमी हुई है, ठीक है? तो मैंने कहा था इससे हमें ये पता जो नया पर्सन आया है इसकी पता चल जाएगा इसका वज़न कितना है, तो डी का वज़न निकाल लोगे आप। क्या करोगे? मैंने कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं और ये कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं, ये सारे, ठीक है? इनको हटा दिया मैंने, 3 और 4 कर दिया, ठीक है? 3 चौके 12 माइनस का 12 क्योंकि ये कमी हुई है ना, माइनस का 12 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 81 से, 81 एकम 81, तो बताओ 81 में से 10 गए तो 71 और 2 और चले गए तो 69, ये डी का वजन आ गया, समझ गए? फिर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ई का वजन डी के वजन से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो आप ई का वजन निकाल लोगे, इसमें 3 जोड़ दोगे डी के वजन में, कितना आ जाएगा? 69 और 3 72, ये ई का वजन है, समझ गए? फिर कह रहा है अगर ई का वजन ये है तो कह रहा है कि इस ग्रुप में क्या करो, ए की जगह को आप ई को शामिल करो, तो बी, सी, डी, ई का औसत वजन 80 किलोग्राम है। यहाँ देखो बी, सी, डी, ई का औसत वजन कितना है? 80 किलोग्राम है। जबकि आपको पहले पता है कि ए, बी, सी, डी का औसत वजन कितना था? 81 किलोग्राम था। यही था ना? तो अब इसमें दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई थी, यहाँ पे देखो संख्याएँ सेम है, यानी पहले भी 4 लोग थे, अभी भी 4 लोग हैं। आप देखो कि बी, सी, डी यहाँ भी है, बी, सी, डी यहाँ ही है। यानी औसत में जो परिवर्तन हुआ है वो इन तीनों की वज़ह से तो नहीं हुआ, इनका वज़न तो जितना यहाँ का उतना यहाँ रहा होगा। वज़न में जो परिवर्तन हुआ है कि ए की जगह कौन आ गया है? ई आ गया है। इसकी वज़ह से हुआ है ये परिवर्तन। तो मैंने कहा कि कितना परिवर्तन हुआ है? आपने बोला 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। अगर एवरेज में 1 की कमी हुई है, तो योग में कितनी कमी हुई होगी? 1, 2, 3, 4, 1 चौके 4 यानी 4 की कमी हुई होगी। एवरेज में 4 की योग में 4 की कमी होगी। तो हमें ये पता है कि जो ई का वज़न है वो 72 केजी है कि नहीं है? और 72 केजी है, तो इसका वज़न 4 किलोग्राम कम रहा होगा। इसका वज़न 4 किलोग्राम कम रहा होगा। तो अगर इसका वज़न 4 किलोग्राम कम है, तो ए का वज़न कितना रहा होगा? 4 किलोग्राम ज़्यादा रहा होगा। कितना हो जाएगा? 72 और 4 76, ये ए का वज़न होगा। समझना, ये जो नया पर्सन आया ये 4 किलो वज़न कम लेके आया, जिसकी वज़ह से क्या हुआ? औसत 81 से 80 हो गया। तो अगर ई का ये 4 किलोग्राम वज़न कम लेकर आया है और इसका वज़न 72 है, तो पहले वाले पर्सन का वज़न कितना रहा होगा? 4 किलोग्राम ज़्यादा यानी 76 रहा होगा। समझ गए?
एक और क्वेश्चन से और बेहतर समझने की कोशिश करना। 76 ए का वजन पूछा ना, ए का वजन 76 किलोग्राम, ठीक। 4 व्यक्ति ए, बी, सी, डी का औसत वजन 67 किलोग्राम है, ठीक है। यदि ई को भी शामिल कर लिया जाए तो वजन 65 किलोग्राम हो जाता है। तो पहले थे 4 व्यक्ति और उनका औसत वजन कितना था? उनका औसत वजन था 67 यानी 67 केजी। अब ई को भी शामिल कर लिया तो व्यक्ति कितने हो गए? 5 और औसत वजन कितना हो गया? औसत वजन हो गया 65 किलो, ठीक है। तो आप देखोगे क्या कि संख्याओं में 1 की वृद्धि हुई है और जो औसत है उसमें 2 की कमी हुई है। तो मैंने कहा जो पर्सन आया उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कौन आया है? ई आया है। तो ये ई का वजन निकलेगा। ई का वजन कैसे निकलेगा? 4 दूनी 8 माइनस का 8, है ना? और 1 इंटू 65 प्लस का 65। तो ई का वजन कितना आ गया जल्दी बताओ? 65 में से 8 माइनस करो, 55, 56, 57। ये आ गया ई का वजन, ठीक है। इसने बोला कि ये कह रहा है कि यदि ए की जगह एफ को शामिल कर लो और एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है। ई के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है। किसका वजन? एफ का वजन। तो ये एफ का वजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 61 किलोग्राम। 57 और 4 61 केजी। किसका वजन आ गया? एफ का वजन आ गया। फिर कह रहा है ऐसा करने से क्या होगा कि बी, सी, डी, ई, एफ का औसत वजन जो है वो कितना हो जाएगा? 66 केजी हो जाएगा। किस किस का? बी, सी, डी, ई, एफ। इनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 66 केजी हो जाएगा। जबकि हमें ये पता है इस वाली स्टेटमेंट से हमने ई को शामिल किया था ए, बी, सी, ए, बी, सी नहीं, हाँ ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई। इन चारों का औसत जब हमने ई को शामिल कर लिया था तो औसत वजन कितना हो गया था? 65 हो गया था, ठीक है। यही हुआ था ना। तो आप देखो कि बी, सी, डी, ई तो यहाँ पर भी है, बी, सी, डी, ई तो यहाँ पर भी है। ये जो फर्क आया है किसकी वजह से आया है? क्योंकि ए की जगह एफ आ गया है ना? तो आपने देखा कि औसत जो है वो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सम कितना बड़ा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 हर एक में 1-1 बड़ा होगा। तो औसत कितना योग कितना बढ़ गया होगा? 5 बढ़ गया होगा। योग 5 बढ़ गया होगा। और हमें ये पता है कि जो एफ आया है इसका वजन 61 किलो है, अभी हमने निकाला है। तो अगर 61 किलो है और 5 बढ़ गया 61 की वजह 61 आने से 5 बढ़ गया तो इसका वजन 5 कम रहा होगा। अगर 61 में से 5 गया तो कितना बचा? 56 किलो। यानी कि ए का वजन पूछा है तो ए का वजन कितना हो जाएगा? 56 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ आ गई ये बात? तो ये वाले क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सही और आसान तरीका है। आप ये लगाएंगे तो एकदम से ना कोई कैलकुलेशन में गलती हो पाएगी और आंसर भी एकदम से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसी तरह के इसी थोड़े कॉन्सेप्ट पे इसी को यही कॉन्सेप्ट लगेगा जब समूह होता है। समूह में कुछ लोग कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ये क्वेश्चन जो है करेंगे, ठीक है। देखते हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। 5 नए व्यक्ति जो शामिल हुए उनकी औसत आयु बतानी है। तो कितने व्यक्ति हैं? आपने देखा 15 व्यक्ति हैं और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 35 वर्ष। फिर 5 लोग और आ गए तो कितने लोग हो गए? 20 लोग हो गए और एवरेज 1.5 वर्ष घट गया। घट गया तो कितना रह गया? 33.5 रह गया। तो बताओ संख्या में कितनी वृद्धि है? आपने देखा 5। एवरेज में कितनी कमी हुई? आपने माइनस लगा दिया और कितनी कमी हुई है? 1.5 वर्ष की, ठीक है। तो जो 5 लोग शामिल हुए उनकी वजह से ना, तो जो 5 लोग शामिल हुए उन्हीं की एज आएगी यानी 5 लोगों की उम्र आएगी यहाँ पे, उनका योग आएगा, ठीक है। तो यहाँ करो 15 इंटू 15 225 माइनस का आएगा 225 पॉइंट लगा दिया एक, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 5 पंजे प्लस का आएगा अभी 5 पंजे 25 5 या 15 2 17 है ना। 5 या 15 और 1 16 तो पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अब प्लस माइनस 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 कर दो जरा कितना आएगा? 7 में से 2 गया तो 5 और 16 में से 2 गया तो 14। 145 है 5 लोगों की उम्र मिला के। तो एवरेज पूछा तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 दूनी 10 और 5 ने 45 यानी कितना है एवरेज? 29। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए? इस अब एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। ये देखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक खिलाड़ी की 21 पारियों का औसत 23 है। वह अपनी 22वीं पारी में 41 रन बनाता है। 23वीं पारी में कितने कितने रन बनाए
ताकि औसत रन में 1 की वृद्धि हो जाए। वो कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि 21 पारी तो 23 एवरेज है। पारी की संख्या 21 है तो एवरेज कितना है? 23 है। अब 22वीं पारी को यार लेना नहीं है, अब लेंगे सिर्फ 23वीं पारी। ठीक है, मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों करेंगे। 23वीं पारी वो कितने रन बनाए कि एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाए? 1 की वृद्धि हो जाए, यानी एवरेज कितना हो जाए? 24 हो जाए। ऐसे ही चाहता है वो। तो आप देखो कितनी पारी पारी में वृद्धि कितनी हो रही है? 2 की, और एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की, है ना? तो 2 पारी की वृद्धि, 2 पारियों का योग आएगा। वृद्धि जो हो रही है वो 2 पारियों की हो रही है, तो यानी कि 22वीं और 23वीं 2 पारियाँ हैं। कौन-कौन सी? 22वीं, ऐसे 22वीं और 23वीं, 23rd, ठीक है? इनका योग आएगा। कैसे-कैसे? 21 इंटू 1 कर दिया 21, और 24 इंटू 2 कर दिया 48, ठीक है? ये किसका? 22 और 23वीं पारी में इतने रन होने चाहिए। तो इसमें से 22वीं पारी में तो उसने रन बना ही लिए। कितने बना लिए? 41 रन बना लिए। तो 22वीं पारी हटा दूँ, यानी 41 रन हटा दूँ, तो पता चल जाएगा कि 23वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, या कितने रन बनाने चाहिए थे। कितना आना चाहिए था? कितने? 21, 48 में से अगर ये घटा दोगे तो कितना आएगा? 7, यानी कि 28। कितने? 28। समझ गए? 21 और 7 28। तो ऐसा क्वेश्चन आया, देखो घुमाया है क्वेश्चन को, बीच में ऐसे दे दिया है हमें कि 22वीं पारी में उसने 41 रन बनाए हैं। तो हमने उस 22वीं पारी को इग्नोर किया, हमने 22वीं और 23वीं पारी का योग निकाल लिया, उसमें से 22वीं पारी के रन हटा दिए, तो 23वीं पारी में उसे 28 रन बनाने चाहिए, जब जाके उसकी एवरेज में 1 की वृद्धि होगी। क्लियर है? अब मैंने आपको ये कहा था लास्ट क्लास में कि मैं आपको थोड़ा-सा एलिगेशन बताऊँ कि एवरेज में हम एलिगेशन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में बता नहीं पाया था मैंने, वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे। अब आप समझो, देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एलिगेशन कब लगाना है? एलिगेशन समझने के लिए कि किसी क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए ये ना क्वेश्चन का एक फॉर्मेट होता है। मतलब ये कहा जाए तो मतलब एक फीलिंग कह सकते हैं, फीलिंग आ जाती है आपको कि इस क्वेश्चन में ऐसा-ऐसा डाटा दिया है, तो यहाँ एलिगेशन लग सकता है। ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कितना है? तो देखो कैसे है कि लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ हैं। लड़कों का औसत वजन और लड़कियों का औसत वजन, और फिर सबका मिला के औसत वजन, ये होता है एलिगेशन। कि कुछ पार्ट का एवरेज दिया है और कुछ अलग पार्ट का एवरेज दिया है, और फिर सारा मिला के भी एवरेज दिया है। तो इसमें क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। अब तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो निकल जाएगी। एलिगेशन लगाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लो कोई भी 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। यहाँ पे कभी लड़के लड़कियां हो सकते हैं, यहाँ कभी सेब अंगूर हो सकते हैं, कोई 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो ऊपर मैं लिखती हूँ संख्या। इनकी क्या लिखती हूँ ऊपर? यहाँ पे क्या लिखती हूँ? संख्या। मान लो मैंने जो संख्या लिखी है उनका रेशियो है A/B, ठीक है? यहाँ लिखती हूँ मैं संख्या, और इसके नीचे यहाँ मैं लिखती हूँ एवरेज। यहाँ क्या लिखती हूँ मैं? एवरेज। यहाँ पे एवरेज लिखती हूँ। यहाँ ए का एवरेज, इस पार्ट का एवरेज, और यहाँ इस पार्ट का एवरेज, ठीक है? और फिर यहाँ बीच में लिखती हूँ मैं किसका एवरेज? इन दोनों का मिला के एवरेज, इन दोनों का मिला के एवरेज, यानी A प्लस B का, दोनों का मिला के जो एवरेज है वो मैं यहाँ लिखती हूँ बीच में, ठीक है? और फिर क्या करते हैं हम? फिर करते हैं हम इन दोनों चीज़ का अंतर लेते हैं यहाँ पे, एवरेज और इस एवरेज का अंतर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेते हैं? इसका और इसका एवरेज लेते हैं, अंतर लेते हैं, ठीक है? कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब ये एवरेज यहाँ लिखोगे तो ये चीज़ फिक्स होगी कि ये वाला एवरेज इसके एवरेज और इसके एवरेज के बीच की कोई संख्या होगा। यानी ना तो इससे कम, ना ही इससे ज़्यादा। इन दोनों से बियॉन्ड नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों का मिला के है एवरेज, ठीक है? अब मैंने क्या बताया कि जो ये नीचे आएगा ना, यहाँ पे जो नीचे संख्याएँ आएँगी, इनका और इनका अंतर, इनका और इनका अंतर जो यहाँ आएगा, इन दोनों का भी रेशियो वही होगा जो ऊपर इसकी संख्या का रेशियो था। ये A/B था ना, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या होना चाहिए? A/B ही होना चाहिए। समझ आई? ये चीज़ आप पॉज़ करके अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है? फिर आपको अभी मैं क्वेश्चन जो लिख रही हूँ, अभी मैंने पढ़ा है, उसको सॉल्व कराती हूँ, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल छात्र है 50, उसमें से बोला है लड़के और लड़कियाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बॉयज़ और यहाँ लिख लिए गर्ल्स, ठीक है? इसने बोल दिया है कि जो 20 लड़के हैं, तो अगर 20 लड़के हैं और टोटल छात्र 50 हैं, तो ऑब्वियसली 30 लड़कियाँ होंगी। हाँ या ना? ठीक है। 20 लड़कों का औसत वज़न 54 किलोग्राम है। यहाँ पे इनका एवरेज दे रखा है 54 केजी।
इनका एवरेज हमें पता नहीं, जो कि निकालना है, मैंने मान लिया x है, ठीक है। अब देखना इन दोनों का एवरेज मिला के दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज मिला के दे रखा है कितना 48.6, 48.6। तो मैंने क्या कहा था, ये जो संख्या होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। इन दोनों के बीच में होने का मतलब अगर 48.6 इससे छोटी है, 54 से छोटी है ना, तो ऑब्वियसली ये जो संख्या होगी वो इससे बड़ी होगी। तभी तो इन दोनों के बीच में हो पाई ये संख्या। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। मैंने कहा था ना रेशियो निकालना है, ताकि जो रेशियो यहाँ बन रहा है वही रेशियो यहाँ भी बनेगा। ठीक है, बनाएँगे, देखो कैसे। मैंने कहा था इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। तो मुझे बताओ, अगर आप 54 में से 48.6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 53 में से 48 गया तो 5, 5.4 बचेगा। तो मुझे बताओ, जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू ही 54 है, 5.4 है, यानी 1.8 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये रेशियो चाहते हैं तो 2 में भी 1.8 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 18 दूनी 36, यहाँ 3.6 आएगा। लेकिन हमें ये निकालना नहीं है, हमें ये x निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये संख्या इससे छोटी है तो ऑब्वियसली ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी। तो बड़ी कैसे होगी? आप जब इसमें इसको ऐड करोगे, क्योंकि माइनस तो करोगे नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर आप इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे इससे छोटी आ जाएगी संख्या, तो ये वाली संख्या इन दोनों के बीच में बचेगी ही नहीं। ये सिंपल देख लो, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर और ज्यादा बेसिक से समझना है, मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का अंतर लिखा होता है यहाँ पे, इन दोनों का अंतर लिखा होता है यहाँ पे। अब मैं कह रही हूँ ये संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या जो होगी वो छोटी होगी, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाली संख्या छोटी होगी। तो यानी कि अगर ये छोटी होगी तो 48.6 में से ये संख्या की जाएगी। तो 48.6 में से माइनस करो x, तब क्या आएगा? 3.6 आएगा। समझ में आ रही है आपको ये चीज? अगर एक बार इसमें से ये माइनस किया है तो अगली बार इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से ये माइनस किया तो क्या आएगा? 3.6 आएगा। यहाँ पे इन दोनों का अंतर आता है, तो मैंने x निकाल लिया। x कितना आएगा? 48.3 में से 3.6 घटा दो आप, 48 में से 3 गया तो 45, ठीक है। तो कितने आएगी? x का मान कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यानी लड़कियों का औसत कितना है? 45 है, ठीक है। यहाँ पे बस यही समझने वाली चीज है कि ये वाली जो संख्या है वो इन दोनों के बीच में होगी। अगर एक संख्या इससे बड़ी है तो दूसरी संख्या इससे छोटी ही होनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये छोटी होती तो ये वाली संख्या इससे बड़ी हो जाती, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं एलिगेशन का, फिर और ज्यादा पिक्चर की। तो सी सही है इसका, ठीक है ना, 45 आएगा। लड़कियों का औसत अंक जो है 45 आएंगे, ठीक है। अब देखना क्या है, कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की हैं और शेष सफेद रंग की हैं, ठीक है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है। सबका दे दिया मिला के, लाल और सफेद दोनों का मिला के। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे मैंने लिख ली सफेद यानी लाल यानी रेड, और यहाँ लिख ली व्हाइट, ये गेंद है, ठीक है। इसने बोला जो रेड वाली गेंद है उनका औसत है 25 और इसका कितना, इनका औसत है 30, और दोनों का मिला के भी दे रखा है। कितना दे रखा है दोनों का मिला के? दोनों का मिला के दे रखा है 28, 28। मैंने कहा दोनों का अंतर अब देखो, ये जो संख्या है वो इन दोनों के बीच में है ना, ये वाली संख्या छोटी है और ये वाली संख्या इससे बड़ी है। हमेशा ऐसा ही होगा, ये इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 25 और 28 लिया, इनका अंतर दिया तो 3 आया, और जब मैंने इनका अंतर दिया तो कितना आया? 2 आया। तो यानी कि 2:3 आ गया। तो मैंने कहा था ये रेशियो कौन-सा होता है? ये रेशियो यही होता है जो मैंने कल कहा था, यहाँ पे मैं संख्या लिखती हूँ। तो ये रेशियो यहाँ पर भी हो गया, तो संख्याओं का रेशियो भी 2:3 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यानी टोटल अगर गेंदें जो 10 हैं, अगर टोटल गेंदें कितनी हैं? 10 हैं, तो 2:3 में बाँट दोगे ना 10 को, तो 2 और 3 5, 5 से इसको डिवाइड किया तो 2 आएगा, 5 दूनी 10, तो यानी 2 दूनी 4 कैसी गेंदें हैं? रेड वाली हैं, और 2 तिया 6 कैसी गेंदें हैं? व्हाइट वाली हैं। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसने पूछा सफेद गेंदों की संख्या कितनी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? तो एलिगेशन का यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बता दिया। इससे क्या है कि कुछ क्वेश्चन में एलिगेशन बेस्ट रहेगा और कुछ क्वेश्चन में ये तरीका बेस्ट रहेगा जो मैंने आपको इससे पहले बताया। ठीक है? कब कौन-सा लगाना है, प्रैक्टिस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन को बार-बार देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन-सा तरीका कब लगाना बेहतर रहेगा। है ना? अब आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बस मेरा सपोर्ट करते रहिए। जो लोग मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बहुत ही बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।